गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। आज मैं आपको आपके अध्याय का जो प्रश्नावली है उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हल करके समझाऊंगी। अब तक हमने 4-5 क्लासों में बहुत सारा चीज़ों को सीख भी लिया है। आपने बहुपदों का जोड़, उनका घटाव, उनका गुणा एवं उनका भाग जो है उन चारों को सीख लिया। आज हम प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। मैं प्रश्नावली 2 में जो प्रश्न है उसको समझाने वाली हूँ। देखिए प्रश्न आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, यदि px बराबर x का घात 3 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करके बताना है? इसमें शेषफल ज्ञात करके बताना है। इससे पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था? बहुपदों का भाग, वो था भाग विधि। आप भाग विधि से उसको हल करते थे और फिर नीचे में कुछ शेष बचता था तो हम बोलते थे कि हाँ इसका शेषफल इतना है। अभी आपको उस विधि का प्रयोग नहीं करना है, आपको एक नए विधि का प्रयोग करना है। कौन सा? शेषफल प्रमेय। इसकी सहायता से आपको इसको बनाना है और बनाकर बताना है कि शेषफल कितना बचेगा। ये देखिए यहाँ पे जो px लिखा हुआ है, ये जो बहुपद है, इस बहुपद को आपको क्या करना है? भाग करना है। किससे किससे? इससे और इससे। करने से जो शेष बचेगा उसको आपको बताना है, पर भाग करना नहीं है। क्या करना है? शेषफल प्रमेय से इसको हल करना है। तो आइए समझते हैं इसको कैसे हल करना है। सरल है, एक बार समझ जाएंगे तो सबको सरल लगने लगेगा। सबसे पहले हमारे पास जो भाज्य है, जो px का मान है, हम उसको लिख लेते हैं। हमारे पास px है, px बराबर x का घात 3 प्लस 3x का घात 2 माइनस 5x प्लस 8। ये हमारे पास दिया गया है px का मान। आपको करना क्या है? ये जो दिया है, ये जो बहुपद है आपके पास में, हम बारी बारी से हल करेंगे। ये प्रथम बहुपद, एक बार इससे सॉल्व करना है आपको, एक बार इससे सॉल्व करना है। क्या करना होगा आपको? ये जो भी बहुपद दिया है आप सबसे पहले इसके बराबर में क्या लेंगे? शून्य लेंगे। यहाँ पे है आपके पास x प्लस 1, इसलिए मैंने लिखा x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करना है? अब आपको इस एक का पक्षांतर करना है। पक्षांतर करके हल करके आपको x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर एक के सामने में है प्लस, पक्षांतर होगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? माइनस में। हम सब जानते हैं कि जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। कैसे बदलता है? प्लस बदलता है माइनस में, माइनस बदलता है प्लस में, गुणा बदलता है भाग में और भाग बदलता है गुणा में। यहाँ पर देखिए एक के सामने में है प्लस, पक्षांतर होगा तो किस में बदल जाएगा? ये माइनस में। अब पक्षांतर ये बायां तरफ है, बराबर के बाएं हाथ के तरफ है, यानी ये बायां पक्ष में है। इसको हमें कहाँ लिखना है? दायां पक्ष में। तो दायां पक्ष में जो पहले से है आपको उसको पहले ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद जिसको हम पक्षांतर करके ला रहे हैं, प्लस 1 पक्षांतर होके बन जाएगा क्या आपका? -1। अब हम इसको हल कर लेंगे। अब देखिए शून्य के सामने में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, यानी प्लस का चिन्ह है। प्लस माइनस होता है माइनस, आप सब जानते हैं। हमें क्या करना है? माइनस मिला यानी घटाना है। 1 में से 0 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1। अब दोनों में से बड़ी संख्या है 1, 1 के सामने में है माइनस, इसलिए इसके सामने में क्या लिखेंगे? माइनस। x का मान कितना मिला आपको? -1 मिला। इस -1 को, जो x का मान है -1, अब इस -1 को आपको किस में रखना होगा? ये जो px दिया है इसमें। तो लिख लेते हैं x बराबर -1, px बराबर x का घात 3 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 में रखने पर। कैसे रखेंगे? देखिए
इसमें आपको क्या करना है, x का मान रखना है, यानी जहां जहां आपको x दिख रहा है उस x की जगह पर आपको कितना लिखना होगा, -1 लिखना होगा। लिखते हैं, यहाँ p का हमने p लिख दिया, x की जगह पर लिखना है -1, फिर बराबर का बराबर x की जगह पर लिखना है -1, इसका घात 3 है यानी इसका भी घात 3 होगा। फिर आपके पास है प्लस, तो प्लस का प्लस, फिर हम 3 का 3 लिख दिए। इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है यानी गुणा का चिन्ह है, यानी कौन सा चिन्ह लगाना होगा, यहाँ गुणा। फिर x की जगह पर लिखना है -1, इसके घात में 2 है यानी इसके घात में भी कितना लिखना होगा, 2। फिर माइनस का माइनस, 5 का 5, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है यानी गुणा का चिन्ह है। फिर x की जगह पर हमें कितना लिखना है, -1, फिर प्लस, और ये फिर आपका कितना हो गया, 8। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। हल करने के बाद जो भी उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, आपका शेषफल होगा। हल कर लेते हैं। -1 का घात 3 है यानी -1 को आपको कितने बार गुणा करना है, 3 बार। -1 का घात 3 है बोल के -1 गुणा 3 मत लिख देना। घात में जो भी संख्या लिखा होता है इसको उतने बार आपको क्या करना होता है, गुणा करना होता है। इसके घात में है 3, इसलिए हमने इसको कितने बार गुणा किया, 3 बार गुणा किया। फिर प्लस का प्लस, 3 गुणा, सबसे पहले कोष्टक हल होता है, आप सब जानते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले कोष्टक को हल कर रही हूँ। यहाँ पर -1 का घात है 2, इसीलिए मैंने -1 को कितने बार लिखा, 2 बार लिखा। फिर ये -5 गुणा, यहाँ है -1, फिर कितना हो जाएगा, +8। अब देखिए, गुणा करते समय हम जानते हैं कि सबसे पहले किसका गुणा होता है, चिन्ह का गुणा होता है। इसके सामने में है माइनस, इसके सामने में है माइनस, इसके सामने में भी है माइनस, तो माइनस माइनस होता है क्या, प्लस। उस प्लस का आप माइनस से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस। तो कितना हो गया, माइनस। अब संख्याओं का गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1। ये +3, सबसे पहले कोष्टक को हल कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस है तो नहीं लिख रहे हैं, 1 1 कम कितना होगा, 1। फिर -5 गुणा, यहाँ पे ये अकेला है इसलिए -1 को -1 लिख दिया, और फिर +8। आप सब जानते हैं कि सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं। कोष्टक के अंदर में जब तक हल होता है तब तक हल करते रहते हैं। जब कोष्टक हल होना बंद हो जाता है तब हम उस कोष्टक को क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए, यहाँ कोष्टक के अंदर में, इस कोष्टक को ध्यान से देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। यहाँ कोष्टक के अंदर में और कुछ भी हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अभी एक एक संख्या ही शेष बचा है। तो अब आपको क्या करना होगा, इस कोष्टक को हटाना होगा। कोष्टक को हटाने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या का इसके साथ गुणा होगा उसको तो गुणा करना ही है, साथ में आपको चिन्ह को भी ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे ये प्रथम पद में है, यहाँ इसके साथ कोई भी संख्या का गुणा नहीं हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि जब भी कोष्टक हटाएंगे तो इसके सामने में अगर कोई चिन्ह होगा तो चिन्ह का भी गुणा कर कर आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो जब ये कोष्टक हटेगा, यहाँ बाहर में यहाँ पे कोई भी चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है, यानी प्लस का चिन्ह है, तो कोष्टक हटेगा, ये बाहर का प्लस और इसका माइनस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, ये 1 का 1। अब हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, क्योंकि हम कोष्टक हटा रहे हैं और साथ ही गुणा है तो गुणा कर लेंगे। इसके सामने में है प्लस और इसमें 1 के सामने में क्या है, प्लस है। कोष्टक हटेगा तो प्लस प्लस होगा प्लस, और फिर 3 1 कम 3। ठीक उसी प्रकार जब हम इन दोनों को आपस में हल करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा कर लेंगे। इसके सामने में है माइनस, इसके सामने में है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर कितना होगा, 5 1 कम 5, और ये आपका क्या हो गया, +8। अब हमें इसको जोड़ना घटाना है, तो आप करेंगे क्या, एक सिरे से हल करते जाएंगे तो गलत होने की संभावना कम होती है। तो हम इधर से हल करना चालू करते हैं।
इन दोनों को हल करेंगे तो देखिए माइनस है इसके सामने और इसके सामने में क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस होता है क्या, माइनस, यानी आपको क्या करना है, घटाना है। मैं बार बार हर क्लास में यही बात आपको बोलती हूँ कि गुणा करते समय चिन्ह को गुणा करने से जो मिलता है हम उसको सीधा सीधा लिख देते हैं, लेकिन जोड़ते घटाते समय चिन्ह को गुणा करने के बाद या चिन्ह जैसा करने के लिए बोलता है हम वैसा पहले करते हैं, गुणा करके देख लेते हैं कि चिन्ह क्या करने के लिए बोल रहा है। वो जैसा करने के लिए बोलेगा, अगर प्लस मिलेगा तो आप जोड़ोगे, माइनस मिलेगा तो आप घटाओगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस मिला, यानी आपको क्या करना है, घटाना है। तो 3 में से 1 को घटाने से कितना शेष बचेगा आपके पास में, 2। अब लास्ट काम, सबसे महत्वपूर्ण काम, दोनों में से बड़ी संख्या है 3, 3 के सामने में है प्लस, यानी 2 के सामने में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। पर शुरू प्लस है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो शेष बचा है हमने इसको अभी तक हल नहीं किया, यानी ये जैसा है वैसा ही आपको क्या करना है, लिख देना है। हमने केवल इन दोनों को हल किया तो हमें मिला ये। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को हल करेंगे। आप एक सिरे से हल करना, ऐसा करने से गलती नहीं होगी, इसीलिए मैं ऐसा करने के लिए बोल रही हूँ। यहाँ देखिए कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी प्लस का चिन्ह है। यहाँ कोई भी यहाँ आपको प्लस दिख रहा है, तो प्लस प्लस होता क्या है, प्लस, यानी आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जोड़ने से मिलेगा 7। दोनों में से बड़ी संख्या है 5, इसके सामने में है प्लस, यानी इसके सामने में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। पर शुरू प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये +8 का हमने लिख दिया +8। अब इन दोनों को हल करेंगे तो इसके सामने में प्लस और इसके सामने में प्लस, प्लस प्लस होता है प्लस, यानी हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जोड़ने से आपको कितना मिलेगा, 15। अब दोनों में से बड़ी संख्या है 8, 8 के सामने में है प्लस, यानी 15 के सामने में क्या लगेगा, प्लस चिन्ह लगेगा। पर शुरू पद है, प्लस चिन्ह को लिखने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो हमारा बहुपद है इसको इतने से अगर हम भाग करके देखेंगे तो हमारा शेषफल इतना ही मिलेगा, कितना, 15। अभी हमने कौन से विधि का प्रयोग किया, शेषफल प्रमेय की सहायता से हमने हल किया और हम बता सकते हैं कि इसका शेषफल कितना होगा, 15 होगा। जब हमने किससे किया हल, इसको x + 1 को लेकर। ठीक इसी प्रकार आपको क्या लेकर हल करना होगा, x - 4। मैं एक प्लस वाला और एक माइनस वाला 2 प्रश्न आपको समझा रही हूँ। बाकी प्रश्नावली का में जितने भी प्रश्न हैं आप उनको घर में बैठ के बना के देखिएगा कि बनता है कि नहीं बनता है। एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से बन जाएगा। अब देखिए ये था क्या, x + 1 वाला प्रश्न। अब मैं आपको समझाऊंगी x - 4 वाला प्रश्न। x - 4 लिखते हैं, हमारे पास में है x - 4, तो आप इसके बराबर में क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। फिर आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, आप इस 4 का पक्षांतर करेंगे। 4 के सामने में है माइनस, पक्षांतर होके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। बराबर दायां तरफ पहले ही 0 लिखा है तो हमने लिख लिया और -4 पक्षांतर होके बन गया क्या, +4। जब आप इनको हल करेंगे तो आपको उत्तर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी x का मान कितना मिला आपको, 4 मिला। अब इस x के मान को x = 4 किस में रखोगे, ये जो px दिया है, px = x³ + 3x² - 5x + 8 में रखने पर। ठीक उसी प्रकार जैसा आपने इससे पहला वाला प्रश्न को समझा वैसे ही आपको क्या करना होगा, इसमें रख कर हल करना होगा। सबसे पहले जो हमारा px है हम उसको लिख लेते हैं। px है x³ + 3x² - 5x + 8। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको अभी क्या रखना होगा, 4 रखना होगा। तो P4 बराबर, यहाँ x है इसलिए मैंने उसके जगह पर क्या लिखा, 4। x³ यानी x के जगह पर रखेंगे 4, इसका घात 3 है यानी इसका भी घात 3 होगा, +3। x की जगह पर कितना लिखना है, 4,
x का घात 2 है यानी 4 का भी घात कितना होगा, 2 होगा। -5 बीच में है गुणा, x के जगह पर रखना है 4, फिर यहाँ पर है +8। हल कर लेते हैं। 4 का घात 3 यानी 4 को कितने बार गुणा करना है आपको, 3 बार। +3 यहाँ 4 का घात 2 है यानी 4 को 2 बार हम गुणा करेंगे। फिर यहाँ -5 गुणा 4 और यहाँ प्लस आपका कितना होगा, 8। गुणा कीजिए, 4 को 3 बार गुणा करना है तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। फिर ये प्लस, यहाँ पे 3, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, माइनस यहाँ पे है 5 गुणा 4। इसको ऐसे ही लिखते हैं, अगले स्टेप में हम इसको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब देखिए कोष्टक के अंदर में केवल एक ही संख्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे है 64 और यहाँ पे है 16, यानी कोष्टक के अंदर में अब कुछ भी हल नहीं होगा। तो इस कोष्टक को क्या करना होगा, अब हटाना होगा। ये कोष्टक हटेगा तो कोष्टक के बाहर में है प्लस और 64 के सामने में भी है क्या, प्लस। कोष्टक हटेगा तो प्लस प्लस प्लस, शुरू प्लस है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब ये कोष्टक हटेगा, अब देखिए यहाँ कोष्टक है, यहाँ आपको कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है और यहाँ पे आपको एक संख्या दिख रहा है, यानी यहाँ पे कौन सा चिन्ह है आपका, गुणा का चिन्ह है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं होता है यानी गुणा का चिन्ह होता है। और हम जानते हैं कि कोष्टक यानी भी क्या होता है, गुणा होता है। तो गुणा करते समय सबसे पहले चिन्ह का, इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में भी है प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 16 तिया हो जाएगा 48, और जब इनको हम गुणा करेंगे तो इसके सामने माइनस और यहाँ इसके सामने में क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5 चौके 20 और ये फिर आपका +8। एक सिरे से हल कीजिएगा, गलती नहीं होगी। इन दोनों को हल करना है, ये है प्लस में, ये भी है प्लस में, प्लस प्लस होगा क्या, प्लस, यानी आपको जोड़ना है। जोड़ने से कितना मिलेगा, 112। दोनों में से बड़ी संख्या है 64, 64 के सामने में है प्लस, यानी इसके सामने क्या लगेगा, प्लस लगेगा। शुरू प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब -20 को लिख लीजिए और फिर प्लस आपका कितना है, 8। जब आप इसको हल करेंगे तो इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में है माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी घटाना है। घटाने से कितना शेष बचेगा आपके पास में, 2 और यहाँ पर कितना, 9। दोनों में से बड़ी संख्या है 112, इसके सामने में है प्लस, यानी इसके सामने में क्या होगा, प्लस। शुरू प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये +8 का हमने +8 लिख दिया। अब दोनों को हल करना है, ये भी प्लस में और वो भी प्लस में, प्लस 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 यानी जोड़ना है। तो 92 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 100। दोनों में से बड़ी संख्या है 92, इसके सामने में है प्लस, यानी इसके सामने में भी कितना लगेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। तो जब हमने x - 4 के लिए हल किया तो हमें शेषफल कितना मिला, 100, और जब हमने x + 1 के लिए हल किया था तब आपको शेषफल कितना मिला था, 15। ये प्रश्नावली 2 का प्रश्न है। प्रश्नावली 2 का जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न के 2 भाजक को हमने लिया, x + 1 और x - 4, दोनों को लेके हमने हल किया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, और जो शेष बचा हुआ प्रश्न है आप उसको बना के देखिएगा, बन जाएगा। एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो उसको आप आराम से बैठ के बना सकते हैं। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।